देशवासियों, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कैसे हुई, यह सच किसी भी वक्त देश के सामने आ सकता है। और सुशांत सिंह राजपूत को लेकर तो सब बात करते हैं, उस मामले को 3 साल होने वाले हैं। पर क्या आप जानते हैं कि दिशा सालन वाले मामले को 3 साल हो गए हैं और दिशा सालन वाले मामले में आज भी कई सवाल उठते हैं। और दूसरी तरफ समीर वानखेड़े जी को लेकर जो बड़े खुलासे हो रहे थे, उन खुलासों के बीच में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और साथ में समीर वानखेड़े जी को लेकर एक अच्छी खबर भी निकल के आ रही है। पर आज की वीडियो की शुरुआत हम करेंगे सुशांत मामला होने से पहले दिशा मामला हुआ था और उस पूरे मामले को 3 साल आज पूरे हो चुके हैं। आपको हम याद दिला दे, दिशा मामला कब हुआ, 8, 9 या 7 को, ये कोई नहीं जानता, जबकि अलग अलग डेट सोशल मीडिया में लिखी हुई हैं अलग अलग जगह पर कहा जा रहा है कि इस मामले को फिलहाल 3 साल पूरे हो गए हैं और इस मामले को लेकर कई सारे लोगों ने सवाल उठाए थे। उस सवालों के बाद कई सारी बातें निकल के आई, पर उसके बाद ये मामला शांत हो गया। जैसे कि हम आपको बताएं कि इस मामले में कई बार हमने सुने बड़े बड़े लोगों के स्टेटमेंट, कई बार बड़े बड़े लोग निकल के आए जिन्होंने दावे करा कि सुशांत दिशा केस एक दूसरे से कनेक्ट है। जहां पर आपको याद है अर्नब गोस्वामी जी के शो में बिहार के डीजीपी आए थे जिनका नाम था गुप्तेश्वर पांडे जी। उन्होंने भी दावा करा था कि कहीं ना कहीं मामला कनेक्ट है और ये मामला जब एक सॉल्व हो जाएगा तो दूसरा अपने आप सॉल्व हो ही जाएगा। और याद है आपको, जब सुशांत सिंह राजपूत के फादर के सिंह जी जो थे, उनसे रिपब्लिक ने बात करी थी, उन्होंने भी कहा था कि हाँ, कहीं ना कहीं मामला कनेक्ट है। जो मर्डर हुआ था, मर्डर के पहले दिशा सलजान सुशांत को कुछ फोन पर बात की थी। सुशांत बोला था कि हम इसको पब्लिकली आवाज उठाएंगे इसके लिए। इस बात को जानने के बाद आप भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार कई बातें तो उठी थी दिशा केस में, पर आज हम कुछ पॉइंट लेके आए हैं आपके लिए। इस पॉइंट्स के बेसिस पे हम बात करेंगे कि दिशा केस में शुरुआत से लेकर अभी तक चल क्या रहा है और सुशांत केस से क्या ये केस रिलेट करता है। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बता दें कि दिशा मामला 3 साल हो चुके हैं, ये सब जानते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि जो सुशांत के फादर, जिनकी बात अभी आपने सुनी है, इन्होंने भी दावा करा था कि ये मामला कहीं ना कहीं कनेक्ट है। पिठानी का स्टेटमेंट ये बताता है कि जो सुशांत थे वो दिशा की डेथ के बारे में सुनने के बाद जो खबर निकल के आई थी, अनकॉन्शियस हो गए थे। मतलब वो डर गए थे और उनको लगता था कि अब उनका नंबर आ चुका है, मतलब अब उनको कोई खत्म कर सकता है, ऐसा उनको लग रहा था। जिसके बाद प्रदीप भंडारी जी के शो में आपने सुना होगा, प्रियंका सिंह जी जो थी, उन्होंने भी दावा करा था कि सुशांत जो थे उनको अनकॉन्शियस फील हो रहा था और कहीं ना कहीं अचानक से उनको ऐसा फील हो रहा था, ये हम समझ नहीं पाए ये क्यों हो रहा है। दिशा केस सुनने के बाद सुशांत ने कहा और ये कहा था कि वो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, तो ये दिशा की मौत के बाद कहा था सुशांत 9 तारीख के बाद माय एल्डेस्ट सिस्टर मितुदी वाज देयर एंड शी हर्ड इट। जिसके बाद एक सवाल और उठा कि सुशांत को क्या इसी बात से डर था कि दिशा चली गई है तो अब कोई मुझे भी खत्म कर देगा। इसके बाद सवाल ये भी उठा कि दिशा की जब डेथ हो गई तो उसके बाद रिया उस घर से क्यों गई, हार्ड ड्राइव कौन ले गया उस घर से, इसको लेकर भी बहुत सवाल उठे थे। इन्हीं के बीच में आपको याद है बीजेपी के बड़े नेता हैं जी नारायण राणे जी, उनके बेटे हैं नीलेश राणे और नीतीश राणे। उन सब के बड़े दावों के बाद ये कहीं ना कहीं प्रतीत हो रहा था कि इस मामले में बहुत गड़बड़ है। जो यहाँ पर नारायण राणे जी हैं, उन्होंने तो साफ बोला था मीडिया में कि ये मामला सिंपल मामला नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं गलत हुआ है दोनों के साथ और दोनों को बाथरूम में खत्म किया गया, ऐसा भी दावा किया गया नारायण राणे जी के द्वारा। नीतीश राणे जो है, उन्हें तो कहा जा रहा है कि एक पेन ड्राइव शो कर दी थी कि इस पेन ड्राइव के अंदर सारे सबूत हैं और ये पेन ड्राइव मैं सीबीआई को दूंगा तो सब बाहर आ जाएगा। पर उसके बाद अंत में कुछ हुआ या नहीं हुआ ये सबके सामने है फिलहाल अभी। पर कहा जा रहा है कि नीलेश राणे जो थे, उन्होंने भी आज तक से बात करते हुए कई बड़े खुलासे किए और कई बड़े पॉलिटिशियन के नाम भी लिए थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो दिशा मामले में शुरुआत से सवाल बहुत उठे और बड़े बड़े लोग निकल के आए जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें रखी और पेन ड्राइव भी शो कर दी। पर इन 3 सालों के बीच में फिलहाल अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है, जबकि कहा जा रहा है कि कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि ये मामला सिंपल है, इसके बारे में जिक्र ना किया जाए। पर वहीं पे आपको याद दिला दिया जाए, दिसंबर 2022 में जब देवेंद्र फडणवीस जी ने ये दावा किया कि हम एक एसआईटी का गठन करेंगे दिशा केस में, पर उसके बाद कोई एसआईटी का गठन हुआ या नहीं हुआ ये कोई फिलहाल नहीं जानता। फिलहाल नहीं हुआ है इसलिए कोई खबर निकल के नहीं आ रही है। अगर हुआ होता तो मुझे लगता है कि मीडिया में खबर निकल के आ चुकी होती। पर कहा जाता है कि इन मामलों को देखा जाए तो लगभग 3 साल दिशा केस को कंप्लीट हो गए हैं। आने वाली 14 को सुशांत केस में 3 साल पूरे होने वाले हैं। जबकि बात करें इन मामलों की, शुरुआत में बहुत बातें हुई थी। सुशांत केस तो आज भी मिस्टीरियस मामला बना हुआ है। दिशा मामला कौन सा मामला है, कैसा मामला है, इसके बारे में हम ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि दिशा मामले में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये फिलहाल कोई नहीं जानता। पर इतना कुछ लोगों का कहना था कि कहीं ना कहीं दिशा केस जो है या सुशांत केस जो है ये एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं
ऐसा लोगों का कहना था जिनकी वीडियो मैंने आपको दिखाई है, ताकि आपको भी समझ आए कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये मामला कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है एक दूसरे से। हम ये जो जानकारी आपको दे रहे हैं ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से ही निकल के आ रही है, और 3 साल के बाद दिशा केस के बारे में आज बात इसलिए की जा रही है क्योंकि अभी पिछले महीने ही दिशा सालन का बर्थडे था, और आज हमने देखा तो याद आया कि 3 साल पहले तो दिशा सालन की खबर निकल के आई थी कि दिशा सालन हमारे बीच नहीं थी। जबकि कहा जाता है कि दिशा के न्यूज़ के बारे में भी ज़्यादा तब बात निकल के आई मीडिया में जब सुशांत केस हुआ, जब ये खबर निकल के आई कि सुशांत की एक्स मैनेजर हमारे बीच नहीं रही, जिसके बाद सोशल मीडिया में अलग अलग तरीके की बातें निकल के आई, न्यूज़ मीडिया में अलग अलग तरीके की बातें दिखाई गई, कई चश्मदीद निकल के आ गए, कई सारे लोग निकल के आ गए, जिनके खुलासों के बाद लोग कहीं ना कहीं डाउट करने लग गए कि ये मामला सिंपल नहीं है। पर फिर कई बड़े पॉलिटिशियन निकल के आए जिन्होंने बड़े बड़े दावे करे, फिर उसके बाद कई सारे लोग निकल के आए जिन्होंने अपने अपने बयान रखे। पर अब देखने वाला विषय ये है कि आने वाली 14 को सुशांत को 3 साल हो जाएंगे, क्या वो 14 तारीख से पहले उस मामले में कोई बड़ी खबर निकल के आएगी? ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि फिलहाल सब अपने काम में बिजी हैं। कुछ लोग फिल्म बना रहे हैं, कुछ लोग शो में काम कर रहे हैं, और फिलहाल जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनके घर पे सुशांत के, वो अलग अलग घर पे काम कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, तो सब अपनी लाइफ में बिजी हो चुके हैं। पर फिलहाल देश की जनता हो, सुशांत के फैंस हो, वो मुझे लगता है कि अभी भी जाग रहे हैं, क्योंकि आज मैंने देखा, नोटिस किया ट्विटर पे कल एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा था, और वो हैशटैग था दिशा सालन के नाम को लेकर। पर डेफिनेटली दिशा सालन को बहुत लोग नहीं जानते होंगे, पर फिलहाल कहा जा रहा है कि वो लोग जानते हैं जो लोग चाहते हैं कि जो भी हुआ हो वो सब बाहर निकल के आए, क्योंकि इसीलिए दिशा को याद करके कई सारे उनके जो फैंस हैं, कई सारे जो सुशांत के फैंस हैं, उन्होंने हैशटैग ट्रेंड किया, दिशा को लेकर कई सारे पोस्ट किए, और कहीं ना कहीं दिशा को लेकर कई सारी बातें रखी जो कि पिछले 3 साल से हमारे देश के पॉलिटिशियन बोल रहे हैं कि हम सच बताएंगे, हम पेन ड्राइव लाएंगे, हम अलग अलग बातें अपनी रख देंगे। पर फिलहाल ऐसा कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आया। अब साथ में अगर हम बात करें तो सुशांत मामला, दिशा मामला, इसको अगर साइड रख के अब आते हैं हम समीर वानखेड़े जी पर। समीर वानखेड़े जी वाले मामले में कहा जा रहा है कि उनके ऊपर कई सारे आरोप लगे। लोग जानते हैं कि उनके ऊपर कई सारे आरोप लगे, जिसमें से एक आरोप था कि उन्होंने 25 करोड़ की रिश्वत मांगी शाहरुख खान से उनके बेटे को छोड़ने के लिए। उसके बाद जो एनसीबी के डीडीजी थे उन्होंने कंप्लेन की तो सीबीआई आ जाती है, सीबीआई जांच करती है, और 8 तारीख को इस पूरे मामले को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी। उससे पहले कहा जा रहा है कि जो सीबीआई थी वो बॉम्बे हाईकोर्ट में एक एफिडेविट लगा चुकी थी कि समीर वानखेड़े जी को जो प्रोटेक्शन दी जा रही है अरेस्ट से, वो प्रोटेक्शन ना दी जाए, और इसीलिए कहा जा रहा है कि 8 तारीख को एक सुनवाई होनी थी बॉम्बे हाईकोर्ट में। बॉम्बे हाईकोर्ट में जब सुनवाई शुरू हुई तो समीर वानखेड़े जी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। दावा ये हो रहा है कि समीर वानखेड़े जी को लेकर एक अच्छी खबर ये निकल के आ रही है कि उनको बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रोटेक्शन दे दी है अरेस्ट से 23 जून तक, मतलब 23 जून तक उनको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, चाहे वो कोई एजेंसी हो। पर वहीं पे कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े जी ने कोर्ट में कई सबूत पेश करे हैं, डिजिटल एविडेंस पेश करे हैं, और ये बताया है कि ये जो सब कुछ हुआ है, यहाँ पर उनका साफ कहना है कि जो एनसीबी की एसआईटी टीम का गठन हुआ था, उनका सबसे बड़ा मकसद था शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बचाना और उनको क्लीन चिट देना, और इसीलिए उन्होंने कई सारे सबूत कोर्ट में रखे हैं। और डिटेल खबर इसकी हम बहुत जल्दी आपको देंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि उन्होंने कोर्ट के अंदर बहुत सारी बातें रखी हैं, बोली हैं, और बताई हैं किस तरीके से एक प्रोफेशनल एजेंसी के अंदर काम हुआ है, और ख़ास करके उनको फंसाने की कोशिश की गई। ईमानदार ऑफिसर जो थे उनको कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश की गई। ऐसे कई बयान दिए गए हैं समीर वानखेड़े जी के द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट में, जिसके बाद कहा जा रहा है कि जो सीबीआई थी, और कहा जा रहा है कि जो उनके अपोजिट टीम खड़ी थी, वो कहीं ना कहीं ये कोर्ट से कह रही थी कि समीर वानखेड़े जी को अब प्रोटेक्शन ना दी जाए, अब उनको कोई ऐसी प्रोटेक्शन ना दी जाए जिससे कोई एजेंसी उनको अरेस्ट ना कर पाए। पर सारी दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने समीर वानखेड़े जी को कहा जा रहा है कि 23 जून तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दी है। अब देखने वाला विषय है कि ये जांच जो चल रही है समीर वानखेड़े जी को लेकर, इसमें आगे निकल के क्या आएगा ये तो वक्त बताएगा। पर इस मामले को देखा जाए तो बहुत सवाल उठने वाले हैं, और बहुत सारे लोगों का नाम इसमें मुझे लगता है कि निकल के आने वाला है। अब देखने वाला विषय है कि जो नाम निकल के आएगा वो क्या बहुत बड़ा नाम होगा, ये तो वक्त बताएगा। पर आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। साथ में आप अपील करेंगे कि आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं बहुत जल्दी।